हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे भाई। और कल आपका पेपर है, तो ये लास्ट वीडियो रहेगी मेरी तरफ से। कुछ सुझाव, कुछ अपने एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी। बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल लॉजिकल बातें होंगी। वैसे तो मैं सोच रही थी सारे बहुत एक्सपीरियंस हैं भाई, भले ही फ्रेशर जरूर हैं बट एक्सपीरियंस भावी अध्यापक हैं, तो मतलब उनको ज्ञान देना एक सूरज को दीपक दिखाने जैसा काम होगा। फिर भी मैं अपने हिसाब से अपनी जो बातें हैं, एक्सपीरियंस हैं, कुछ पॉइंट हैं, आई होप वो काम आ जाए आपके, तो मैं शेयर करूंगी। तो देखिए कैसे। तो सबसे पहले बात करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे कमेंट आए हुए थे भी मैम लास्ट एक वीडियो बना देना कि कौन सा सब्जेक्ट हम पहले सोल्व करें, कैसे क्या हम प्लान रखें, मतलब पेपर में बैठे हैं तो कैसे क्या लेके चले चीज़ों को। तो मैं बात करूंगी भी जिस तरह से आपके सब्जेक्ट आते हैं, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग और फिजिक्स, और आपको क्रैक करने के लिए स्टेट 90 प्लस मार्क्स, मतलब 90 या 90 प्लस आपको लेके आने हैं भाई, मार्क्स आपके होने चाहिए। तो किसी ने ऐसे नहीं बोला कि आप फिजिक्स के बच्चे हो तो आपको फिजिक्स में मुझे दिखाओ कितने नंबर लिए, आप फिजिक्स के हो आपको मैथ नहीं आता आपने मैथ में 2 नंबर ले दिए, आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई नहीं देखेगा आपने कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर लिए। ठीक है, तो मैटर ये नहीं करता कि आप कौन से सब्जेक्ट में स्कोर ले रहे हो, मैटर ये करता कि आप सभी में मिला के आपको 90 प्लस मार्क्स लेके आने। ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे बोल रहे हैं, मान ले किसी टीचर ने बोल दिया आप पहले साइकोलॉजी सोल्व करो, पहले मैथ करो, पहले आप फिजिक्स के बच्चे हो फिजिक्स को लेके चलो। मैं कह रही हूँ सभी स्टूडेंट्स में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, सभी को अलग अलग पकड़ होती है हर सब्जेक्ट की। कोई स्टूडेंट मान लो साइकोलॉजी में बहुत अच्छा है, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, किसी को भी मैथ है बड़ा अच्छा लगता है, मैथ को वो टिप्स पे कर रखा है उन्होंने, ट्रिक से सोल्व कर दिया, मतलब 20 क्वेश्चन वो मान लो 10 मिनट में 8 मिनट में सोल्व कर दे। तो सब बच्चों का अलग मैटर होता है। तो जिस सब्जेक्ट में आप माहिर हो, जो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से आता है, पहले आप वो लेके चलो। क्यों? क्योंकि आपको स्कोर लेना है 90 प्लस। आपको ये नहीं देखना आपने किस सब्जेक्ट में स्कोर किया। आपको बहुत, किसी स्टूडेंट की मान लो साइकोलॉजी में बहुत अच्छी पकड़ है भाई, आप पहले साइकोलॉजी करो, आपको टिक ही तो करने हैं, जो चीज आती है वो आती है, जिसको नहीं आती नहीं आती। ठीक है, तो फटाफट आपको साइकोलॉजी सोल्व करके, मान लो आपका मैथ बहुत अच्छा है आप मैथ पे लग जाओ, रीजनिंग अच्छा आप रीजनिंग पे लग जाओ। आप मान लो हरियाणा से जुड़े हुए सीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, आपको हरियाणा जीके बहुत आती है, आप 10 नंबर ये लो ना पहले, फिर आती है। तो मैं कहने का ये भाव भाई, फिजिक्स बहुत अच्छी, पहले फिजिक्स पे लग जाओ, किसी सब्जेक्ट पे रखो, मतलब है आपको जो अच्छा आता है आपका स्कोर बनता जाएगा। उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा भी, मेरे इतने नंबर हो गए, मेरे 45 हो गए, मेरे 60 तक पहुंच गया, मतलब मैं 90 क्रॉस आराम से कर दूंगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा भाई। ऐसी जगह मत फंसो जो आपको नहीं आती, स्टार्टिंग में बात करें मैं, ठीक है। तो ये तो बात है भाई, कौन से सब्जेक्ट को पहले लेके चले। उन स्टूडेंट्स ने जो पूछा था उनका रिप्लाई, आपको जो अच्छा होता है पहले उनको लेके चलो, ठीक है। दूसरी बात, मान लो आपने साइकोलॉजी उठाई, तो आपको जो क्वेश्चन आता है ना टिक करो, आपको नहीं आता उस पर इतना टाइम मत दो, क्योंकि गुथरी ने नियम दिया था भी एक, क्या कि चीजें अभ्यास से नहीं, समीपता का नियम दिया था ना, एक बार में ही आ जाती है भी, एक बार में। तो जो क्वेश्चन आपको आता ना टिक, नहीं आता उस पर इतनी वहां बैठ के पीएचडी नहीं करनी आपको। फिर क्या करना, आपको तुक्का ही तो मारना, आपको अंदाजा ही तो लगाना भी। ऐसे से हम नेग्लेक्ट वाला अपनाएं भी, एक ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, बच्चा 3 में तुक्का मारे, इस तरह का कुछ भी रखो आप, उसको उस पर ज्यादा टाइम मत दो। टिक आप अंदाजे से मारे हो, टिक करके आगे बढ़ो। तो ये तो हुआ सब्जेक्ट कौन सा उठाएं, इसके ऊपर मैं स्पेशल बात करूंगी एक बार लास्ट में सारे क्वेश्चंस पे, कि किस तरह से आपको अप्रोच रखनी फिजिक्स के क्वेश्चंस की, कैसे क्या सोल्व करो। उससे पहले मैं एक बता देती हूँ भाई, मैंने स्टूडेंट्स का ऐसे देखा कि एक क्वेश्चन टिक किया, एक गोला भरा, दूसरा क्वेश्चन टिक किया, दूसरा गोला भरा। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। टाइम वहां लिमिटेड है, कैसे, 50 क्वेश्चन है और आपके पास 150 क्वेश्चन है और 150 मिनट होती है, मतलब एक क्वेश्चन और 1 मिनट आपको टाइम निकालना है इनके लिए। जो कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स, उनके लिए टाइम बचाओ इनमें से भाई। मान लो साइकोलॉजी के क्वेश्चन है 30 मिनट, 30 क्वेश्चन मिले, अब 20 मिनट में सोल्व कर दो, 20 मिनट में कर दो, 10 मिनट इनको दे दो जो कैलकुलेशन वाले पोर्शन है, ठीक है। तो ये गलती, कहीं भी टाइम बचाओ, इनमें टाइम बचाओ, यहां भी टाइम बचाओ। एक क्वेश्चन किया एक गोला, एक क्वेश्चन किया अगला गोला, क्यों भर रहे हो तुम, ऐसे भी मत करो, गलत। दूसरा, आपने मान लो 140 145 क्वेश्चन सोल्व कर दिए 150 में से, और टाइम आपको लगा, अरे बैल होने वाली टाइम तो हो गया 2.5 घंटे, फिर क्या करोगे आप, भरने लगोगे फटाफट गोले, आधे बाहर निकलेंगे, आधे अंदर भरे जाएंगे, आधे खाली रहेंगे, आधे गलत होंगे। आपने बी देखा भर दिया सी, क्योंकि हड़बड़ाहटी हो जाएगी। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, दोनों ही गलतियां ये। क्या करो आप, मान लो आपने साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन सोल्व किए,
30 क्वेश्चन, 30 गोले भर दो फटाफट। आपने एक पेज देखा BCD, BCD, आपने अगला पेज देखा ACB, ACB। टाइम बचेगा, आपको मेन टाइम बचाना आता है भाई, ठीक है, ताकि अच्छे यहां समझ लगा उसको, उस टाइम की समझ यहां विकसित कर सको अपनी, ठीक है। तो ये पॉइंट था सेकंड भी। तीसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहूंगी, मान लो 4 को आपका पेपर है, 3 तारीख को आप बिल्कुल चिल करोगे, कैसे मौज करो, मस्ती करो, रेस्ट करो, इंजॉय करो। उससे क्या होगा, आपका माइंड फ्रेश होगा। मैंने देखा कुछ स्टूडेंट को पहले वाले दिन ना पूरा रिवीजन करेंगे, ऐसे धड़ांग दूसरा सब्जेक्ट उठाए, मतलब मिक्स कर देते हैं, कोड मिक्सिंग होता है ना, मिक्स कर देते हैं चीजों को, ठीक है। मिक्स करने का नुकसान ये होगा, वहां आप याद करोगे, मतलब पजल हो जाओगे, अरे ये थ्योरी कौन सी थी उसमें मिक्स होगी, ये कौन सा फॉर्मूला था उसमें। आप शांत रखो दिमाग को, चीजें घर में गुम हो जाती हैं, आप ढूंढते हो, हड़बड़ाहटी में नहीं मिलती, फिर आप शांति से सोचते हो ना, वो चीज मिल जाती है। क्यों? क्योंकि शांत दिमाग तेज चलता है भाई। हड़बड़ाहटी करो, मैं कह रही हूँ 3 को पढ़ो ही मत भाई, सारा सिलेबस मैंने रिवाइज करवा दिया, आप 2 तक दी एंड करके छोड़ दो। 3 को फुल मस्ती, अपने रोल नंबर वगैरह उन पे ध्यान दो, सारा कलरफुल निकाला नहीं निकाला, आईडी कैसे, फोटो जो भी वटेवर, ठीक है, और रख के छोड़ दिया भी, कल मेरे को जाना है, बस बात खत्म, ठीक है। अगला पॉइंट मैं ये बताना चाहूंगी भी, कॉन्फिडेंस में रहो। कुछ के कमेंट्स पढ़ के मैंने देखा स्टूडेंट बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं भी। ध्यान रखना, जिंदगी में एग्जाम तुम्हारे लिए बने भी, तुम एग्जाम के लिए नहीं बने। कॉन्फिडेंस ऐसे रखना भी, हो गया तो अच्छी बात, अभी मेरी मेहनत है, होगा, नहीं हुआ तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा भाई, जिंदगी खत्म थोड़ी हो जाएगी। तो ऐसे रखोगे ना, और नहीं होगा तो क्या हो जाए, मतलब एक हड़बड़ाहट रखोगे ना, सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा। कॉन्फिडेंस ऐसा रखो, मैं कर दूंगा, मेहनत है भाई, कब से लगा हुआ, मैं आराम से क्लियर कर दूंगा, नहीं भी हुआ तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। ऐसे रखोगे ना, दिमाग ज्यादा शांत होगा, ठीक है। तो मेन पॉइंट तो यही थे, बाकी तो पता ही है तुम्हें, ठीक है। अब बात करें भी फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे सोल्व करो। देखो 60 इसमें क्वेश्चंस होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इजी भी होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं, सभी टाइप्स के होते हैं, वो तो हर एग्जाम में होते हैं। तो आप सबसे पहले इजी बाय डेफिनेशन वाले हैं, ओनली फॉर्मूला बेस्ड हैं। लॉन्ग आपको लगे कि इसकी मेरे को आता है बट लॉन्ग कैलकुलेशन है, आपको लगे कि बहुत ज्यादा हार्ड है, मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको लगे कि मिक्स कर रखा है यूनिट का, मुझे पता नहीं चल रहा कौन, उस पर टाइम ही वेस्ट ना मत करो, क्योंकि 60 क्वेश्चन के लिए तो वैसे भी टाइम नहीं बचना। आप अगर 45 क्वेश्चन सोल्व कर दोगे ना, बहुत इनफ है भाई, बहुत ज्यादा। 15 पे अब तुक्के मारना, आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिजिक्स का दूसरी बात है, आप आराम से स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ेंगे भी, ऐसे क्या दे रखा है, क्या पूछा है, क्या मैं उसके लिए फॉर्मूला लगाऊं, क्या मुझे उससे रिलेटेड फॉर्मूला पता है, ठीक है। थोड़ा सा चीजों को घुमाया जाता है, पहुंच जाना उस पर, जिसने अच्छी तैयारी की है, जिसने प्रैक्टिस अच्छी लगाई भाई, वो आराम से पहुंच जाएगा, ठीक है। बाकी नहीं आता उस पर ज्यादा भड़क लेने की जरूरत नहीं, छोड़ देना उसको। तो पहले इजी, नॉर्मल, हार्ड है, उनको लास्ट में लेके चलना, आराम से सोल्व होंगे। कॉन्फिडेंस ऐसे रखना भाई, फिजिक्स हार्ड नहीं होती, अच्छी टाइप में फिजिक्स आती है, वो हमारी समझ से बाहर नहीं है, हम तैयारी करके आए, हम उनको बिल्कुल टैकल कर लेंगे, उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छा देना, बहुत ढंग से करोगे ना, 90+ आराम से क्रॉस कर जाओगे भी, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट भी। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात भी, ये मत सोचना भाई अब मैम 4 तारीख का पेपर हो लिया, मैम से क्या ही लेना देना है, मतलब समझ रहे हो। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताओगे भाई, ऐसे मान के चलना, मैं इंतजार कर रही हूँ इस चीज़ का। जो रेगुलर स्टूडेंट जुड़े, मुझे नाम भी याद हो गए मोस्टली के, तो इसी वीडियो के नीचे कर देना भाई आपका पेपर कैसा हुआ, फिजिक्स में कितना स्कोर बना, आराम से क्लियर हो जाएगा, कितना स्कोर बना, सब कुछ बताओगे, मैं बिल्कुल वेट कर रही हूँ भाई, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर मत करना, भावनाएं समझते ही हो गए आप। तो फिर से बोल रही हूँ मैं, ऑल दी बेस्ट, बहुत 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 शुभकामनाएं आपके लिए, और आराम से क्लियर होगा, रिलैक्स होके जाओ, 3 तारीख को मौज मस्ती बिल्कुल, ठीक है। आराम से पेपर करो और रिलैक्स रहो, अच्छे से बिल्कुल आराम से क्लियर होगा भाई, ठीक है। बहुत फिर से अगेन बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, और मिलते हैं बहुत जल्द एक नए उसके साथ, नए अंदाज के साथ, ठीक है। ओके, बाय बाय।